नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग उत्तल दर्पण में F बराबर R बटे 2 सिद्ध करेंगे। जी हाँ, पिछले वीडियो में देखे थे कि अवतल दर्पण में F बराबर R बटे 2 कैसे सिद्ध किया जाता है, और आज हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण में F बराबर R बटे 2 कैसे सिद्ध किया जाता है। यहाँ उत्तल तथा अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध किया जाता है ये सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। चलिए आइए चेंजेस जानेंगे। बाकी प्रोसेस सेम है और थोड़ा मानचित्र जो डायग्राम है ना वो थोड़ा अलग है। ठीक है, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे और अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्ध करने से पहले हमको डायग्राम बनाना जरूरी है। सिद्ध करने से पहले हमको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम बनाने में ही हमको अढ़ाई नंबर मिलते हैं। कितना? अढ़ाई नंबर। जो डायग्राम होगा ना, डायग्राम डायग्राम बनाने में ही हमको अढ़ाई नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है? तो हमको अढ़ाई नंबर मिलता है। और बाकी जो उसके बारे में हम जो लिखते हैं ना, उसके बारे में जो लिखते हैं उसमें हमको अढ़ाई नंबर मिल जाता है। यानी कहने का क्या मतलब है, दोनों अगर मिक्स कर देंगे तो क्या 5 नंबर हमको मिल जाता है। और ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपको उत्तर में पूछेगा चाहे अवतर में पूछेगा, लेकिन आपको पूछ ही लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोनों में तो पूछ ही लेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है। तो अगर आप सिर्फ डायग्राम बना के आ जाते हैं, अगर आप एग्जाम में सिर्फ डायग्राम बना के चलाते हैं, लिखते होते कुछ नहीं है, फिर भी आपको अढ़ाई नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, फिर भी आपको अढ़ाई नंबर मिल जाएगा। और अगर आप डायग्राम बना लिए तो उसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए हम डायग्राम को बिल्कुल सरल भाषा में सिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम यूज कर रहे हैं। तो डायग्राम कैसे बनता है भाई? तो उत्तल दर्पण का आकार कैसा होता है, उत्तल दर्पण का डायग्राम कैसा होता है, फिगर कैसा होता है उत्तल दर्पण का? तो देखिए, अवतल में तो इस तरह देते थे। अवतल में इस तरह देते थे, लेकिन उत्तल में हमको इस तरह नहीं देना है। उत्तल में हमको उल्टा, जस्ट इसका उल्टा देना है। उल्टा कैसे देंगे भाई? इस तरह। ये उत्तल दर्पण में होगा, ये उत्तल दर्पण में होगा। ये थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि हमको लिखना भी है और जगह बहुत छोटा है, इसलिए हम चित्र जो है वो छोटा बना रहे हैं। बस यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये एक उत्तल दर्पण बन गया है। हाँ, अब इसको बीच से देखिए, यहाँ ऐसे बीच से एक लाइन खींच देनी है। बीच से क्या एक लाइन हमको खींच देनी है, बीच से एक लाइन हमको खींचनी है। और यहाँ पे जो ध्रुव होता है, सबको पता होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है यानी पी होता है। और यहाँ पे क्या होता है भाई? तो यहाँ पे एफ होता है, बड़ी एफ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे छोटी सी होता है, यानी केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से एक किरण जाएगी। क्या जाएगी? एक किरण जाएगी। और इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण है। इस किरण का नाम क्या है? इस किरण का नाम आपतित किरण है। और ये देखिए, ये ना यहाँ से टकरा कर वापिस उधर चले जाते हैं। क्या ये उत्तल दर्पण है? तो रजतीत करना बिल्कुल आवश्यक है, हमसे सॉरी, माफी चाहते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह करके रजतीत कर दीजिएगा। क्या रजतीत? इसको रजतीत करना बोलते हैं, इसको रजतीत कर दीजिएगा। ये उत्तल दर्पण है, इसको रजतीत कर दीजिएगा। और यहाँ पे लिखिएगा एम, और यहाँ पे लिखिए नीचे एम डैश। ऊपर क्या लिखेंगे? एम, नीचे क्या लिखेंगे? एम डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक आपतित किरण खींचेंगे जो टकरा के उधर चली जाती है। क्या ये एक आपतित किरण है? ये आपतित किरण है और ये दर्पण है। ये क्या? ये दर्पण है। ये इसे टकराई और उधर जाने के बजाय इधर चले आते हैं, उधर जाने के बजाय इधर चले आते हैं। ठीक है, वो समझिएगा कि ये आपतित किरण रह गया और उधर चले जाते हैं। लेकिन हमें लगता क्या है? हमें लगता है कि ये फोकस से होकर गुजरी है। क्या हमें लगता है? ये फोकस से होकर गुजरती है। हमें यही लगता है कि ये जो है, ये जो दर्पण है वो फोकस से होकर, सॉरी, ये जो किरण है ना, आपतित किरण, ये फोकस से होकर गुजरी है, लेकिन असल में ये टकरा के उधर चली जाती है। इतनी बातें क्लियर। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको फोकस बोलते हैं, बड़ी एक को जो है ना फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? इसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे आपतित किरण बोलते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इधर गया और ये इधर चमक गया। ठीक है, ये यहाँ से गया
और ये यहाँ निकल गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसको भी क्या लंब डाल देनी है, इसको भी एक लंब डाल देनी है। कैसे डालूं भाई, समझ नहीं आ रहा। देख लो, इस तरह लंब डाल देनी है, एक लंब डाल देनी है और इसको उस साइड खींच देनी है। यहाँ पर भी एक लंब डाल देनी है, यहाँ पर भी एक लंब डाल देनी है। क्लियर? क्या ये फिगर माइंड में फिट हुआ? जी हाँ। एक उत्तल दर्पण में से बना देनी है, एक उत्तल दर्पण बना लेनी है। यहाँ पे ध्रुव देनी है, यहाँ पे फोकस देनी है, यहाँ पे वक्रता केंद्र देनी है, यहाँ पे एक वक्रता केंद्र देनी है, दर्शा देना है उसका नाम भी। एक आपतित किरण देना है जो कि टकरा के ओर जाती है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि ये फोकस की ओर आई है, हमें ये प्रतीत होता है। फिर से एक लंब डाल देंगे, जैसे कि हम आपतित दर्पण में डाले थे वैसे ही यहाँ पर भी एक लंब डाल देंगे और यहाँ पे एक किरण बना देंगे, जिसे हमको लग रहा है काल्पनिक एक किरण बना देंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये उत्तल दर्पण है, ये क्या, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। बताओ, ये क्लियर हुई? ये जो चित्र है ना, ये अपने आंखों में बसा लो। जैसे नागिन होता है ना, नागिन वो अपने कातिल को अपने आंखों में बसा लेता है, वैसे ये आप भी इसे अपना कातिल समझिए, आंखों में बसा लीजिए। ठीक है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जब चित्र आप बना लेंगे ना, तो आप आसानी से इसका जो नामकरण है, जो आप इसको दर्शा सकते हैं, जो लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये अढ़ाई नंबर में आ गया, ये तो अढ़ाई नंबर ले लिया आसानी से। अब अढ़ाई नंबर और लेते हैं। कैसे लेंगे भाई? तो लिख के तो लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? वही सेम प्रोसेस लिखना है कि माना की, क्या लिखेंगे? माना की, क्या माना है? एम मुझे लिखना है, एम तथा एम डैश, एम तथा एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे नीचे एम डैश है, ये क्या है? उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है जिसकी 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 फोकस, जिसे क्या फोकस, फोकस को हम किसे सूचित करते हैं? तो बड़ी एफ से करते हैं। ध्रुव को किसे सूचित करते हैं? पी से करते हैं। और तथा वक्रता केंद्र, क्या? तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं? वक्रता केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं? अरे बोलो, तो सी से हम करते हैं। ठीक है, सी से हम करते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि एम तथा एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके फोकस एफ, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी है। और ए बी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे बी लेना है। ठीक है, यहाँ पे बी लेना है। हाँ, ए बी एक आपतित किरण है, बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह ही लिखना है। क्या लिखेंगे? ए बी एक, ए बी एक आपतित किरण है। क्या है? एक आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या फोकस से होकर गुजरती नहीं है? क्या गुजर रही है? वास्तव में क्या फोकस से होकर गुजर रही है? नहीं, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम लिखेंगे कि परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। क्या लिखेंगे? फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई? अरे हुआ, इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आई लिख दीजिएगा, तो सॉरी, यहाँ पे आई लिखिएगा, यहाँ पे आर लिखिएगा। ये कौन है? ठीक है, ये कौन है? मिस्टेक हो गया, रुको, अभी छापना मत। हाँ, यहाँ पे ऐसे दे देंगे, यहाँ पे आई लिख देना है, यहाँ पे आर लिख देना है। क्लियर? यहाँ पे आई लिख देना है, यहाँ पे आर लिख देना है। आई किसे बोलते हैं? तो आपतन कोण को आई बोलते हैं और परावर्तन कोण को आर बोलते हैं। ये दोनों बराबर होता है, ये बता याद रखिएगा। इसमें हम रचना में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें हम रचना में लिखेंगे। जिस तरह की हम अवतल दर्पण में लिखते थे, उसी तरह उत्तल दर्पण में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रचना। क्या लिखेंगे? रचना। रचना में क्या लिखेंगे? तो सी बी क्या एक लंब है, सी बी एक लंब है, तो लिखेंगे सी बी
बिंदु है, जो बिंदु बी पर स्थित है, जो बिंदु बी पर स्थित है। क्या इतनी बातें चमक गई? अरे माइंड में चमका कि नहीं चमका? इतनी बातें चमक गया? हाँ, तो रचना सीधी एक लंब है जो बिंदु बी पर अवस्थित है या स्थित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि क्या लिखेंगे? तो हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है बाबू? तो हमें एफ बराबर आर बटे 2 सिद्ध करना है। क्या करना है? एफ बराबर छोटी एफ होगा, एफ बराबर आर बटे 2 हमको ये सिद्ध करनी है, हमको ये सिद्ध करनी है। अब क्या लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। नियम क्या बोल रहा है? नियम बोल रहा है कि कोण ए बी सी, यहाँ पे दिख रहा है ना, ए बी और सी, कोण ए बी और सी, ठीक है, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोण सी बी और एफ, कोण सी बी और एफ, ठीक है, कोण सी बी और एफ। चलिए अब आगे लिखेंगे, नीचे की तथा कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ बराबर, जो आपको कोण दिख रहा है ना, बी सी और एफ, क्योंकि ये जोड़ा गया है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एकांतर होने के कारण। क्या लिखेंगे? एकांतर होने के कारण। बिल्कुल अब तक अपन द्वारा ही इसको सिद्ध करना है, होने के कारण। ठीक है, इतनी बातें हमको लिख देनी है, इतनी बातें हमको लिख देनी है। अब क्या करनी है? तो अब हम लिखेंगे कि कोण बी सी एफ एक क्या है? एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कोण बी सी एफ क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण बी सी एफ क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्या बोलो, इतनी बातें क्लियर हुई? अरे इतनी बातें क्लियर हो गई? बी एफ सी। कोई बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हमको ए नहीं लेना है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमको ए नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है बी पी एफ। क्या लिखना है? बी सॉरी, एम से सॉरी, माफी चाहता हूँ। बी पी एफ यहाँ पे लिखना है बी पी एफ और यहाँ पे लिखना है सी बी एफ। चलो अब सही है, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब सही है, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पी एफ। क्या लिखेंगे? जो आपको यहाँ पे पी और एफ लिखा है, पी एफ बराबर बी एफ, बी और एफ, बी एफ बराबर सी एफ, बराबर ये सी एफ लिखना है। उसके बाद इसको बराबर लिखना है पी सी बटा 2, इसके बाद पी सी बटा 2 लिखना है। कैसे लिखेंगे? चलिए आइए दिखाते। देखिए अब यहाँ पे बोले हैं पहले पी एफ, आप चित्र मत, आप डायग्राम में मत चिखिए, हम चिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्या लिखे हैं? पी एफ। तो यहाँ पे देखिए पी एफ, इतने बीच को जगह को क्या पी एफ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पी एफ बोलते हैं, पी एफ बोलते हैं। अब बोल रहा है बी एफ, यानी ये जगह इतना दूरी और इतना दूरी क्या है? समान है, बराबर है। इतना दूरी और इतना दूरी बराबर है। फिर बोला है सी एफ, तो ये भी बराबर है। क्या है? इतना दूरी भी बराबर है। इतना दूरी और इतना दूरी, तीनों दूरी क्या है? बराबर है। तीनों दूरी बराबर है, तीनों की जो बीच की दूरी दिखा ना, पी एफ की बीच की दूरी समान है, बी एफ के बीच की दूरी समान है और सी एफ के बीच की दूरी समान है। इसलिए हम सब में बराबर लिखा, क्योंकि सब समान है,
इसलिए हम सब में बराबर बराबर लिखेंगे। इसलिए सब में क्या, सब में हम बराबर बराबर लिखते हैं, इसलिए हम सब में बराबर बराबर लिखें। अब देखिए, अब इतना दूर बीच की दूरी हो गया। अब देखिए इतना बीच की दूरी, अब देखिए पीसी, पीसी है तो यानी इसकी इसकी दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम पी एफ और सी एफ को जोड़ेंगे तभी तो पीसी बना, तभी तो पीसी बना ना। और हम बराबर लिखें, बराबर लिखें इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने से बना है, यानी दो, दो को जोड़े ना, दो से गुना किए तभी तो इतना आया, इसलिए दो से भागा दे दिए। अगर हम दो से, अगर इतना दूरी को दो से भागा दे देंगे, जैसे मान लीजिए 10, जैसे मान लीजिए इतना, देखिए हम समझा रहे हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतना, इतना एक दूरी है, इतना भी दूरी है, इसमें 5 मीटर का दूरी है, यहाँ पर भी 5 मीटर का दूरी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 मीटर का दूरी है। क्या है, इतना 5 मीटर की दूरी है, इतना भी 5 मीटर की दूरी है, और इतना 10 मीटर की दूरी है। हम बराबर लिख रहे हैं, यहाँ पे 5 मीटर की दूरी है, यहाँ पर भी 5 मीटर की दूरी है, और इतना, इतना से इतना नीचे भी क्या 10 मीटर का दूरी है, 10 मीटर का दूरी है। अब हम 5 मीटर बराबर 10 मीटर लिखेंगे तो क्या केवल लग रहा है, दो तराजू है, एक में 10 किलो है, एक में 5 किलो है, तो क्या बराबर होगा? एक किलो, एक तराजू में 10 किलो है, एक तराजू में कोई 5 किलो के समान है, तो क्या बराबर होगा? नहीं ना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसे 2 से भागा अगर दे दें तो 5 निकल जाएगा ना। अगर 10 में से 2 से भागा दे देंगे तो 5 तो निकल जाएगा, मेरा 5 हो जाएगा, फिर हम इसको बराबर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए सी एफ पी एफ है, और इतना पूरा पी सी क्या पूरा एक जगह है, जिसका आंसर पी सी बटा 2 लिख देंगे तो हमारा सी एफ बराबर निकल जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, मालूम करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो फिर से पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, अब देखिए पी एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। पी एफ के बीच की दूरी को, सॉरी पी एफ के बीच की दूरी को छोटी एफ कहते हैं। क्या करते हैं? छोटी एफ। और सी एफ के बीच की दूरी को भी छोटी एफ कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे छोटी एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटी एफ। सी एफ वगैरह को हम छोटी एफ कहते हैं, सी एफ को क्या कहते हैं? छोटी एफ। इसकी बीच की दूरी को छोटी एफ कहते हैं। अब देखिए पीसी, पीसी के बीच की दूरी क्या कहते हैं? बड़ी आर कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आर, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आर देंगे। और नीचे 2 है तो नीचे 2 देने के। देखिए सिद्ध हुआ? अरे बोलो क्या सिद्ध हुआ? जी हो गया, सिद्ध तो हमारा हो गया। देखिए बन गया, सिद्ध हो गया। बस इतना ही, हाँ इतना ही सिद्ध हो गया। देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए इतनी बातें, और ये पूरा 5 नंबर आपको दिलाएगा एग्जाम में, पूरा 5 नंबर आपको दिलाएगा। ये इतना आप नोट कर लिए ना तो आपको एग्जाम में पूरा 5 में 5 नंबर दिलाएगा। समझ में आया? पूरा 5 में 5 नंबर दिलाएगा। तो ये पूरा सिद्ध करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।